हेलो, नमस्कार दोस्त, कैसे हैं? दोस्तों, आज बायोस प्रोग्रामिंग का हमने एक चैप्टर लिया हुआ है और ये बायोस प्रोग्रामिंग हमने पहले भी बताई हुई है, लेकिन उन बोर्डों में और इस बोर्ड में थोड़ा डिफरेंस है। ये 6-7 जनरेशन का बोर्ड है, डेल का i5, जो हम बता देते हैं, आप दिखा देते हैं, करके दिखा देता हूँ इसका कि आपको करना कैसे है, ठीक है। और जो पुराने बोर्ड होते हैं, मैंने उसका भी डाल रखा है कि आपको बायोस प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है। आज मैं आपको इस CS 341 है मॉडल नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो CS 341 के द्वारा हम इसको प्रोग्रामिंग करेंगे और किस तरीके से करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाना इसमें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड के बायोस को निकाल के अभी प्रोग्रामर में सेट करेंगे। फिर मैं आपको इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक मॉडल नंबर लिखा हुआ है LAE081P, और आप इसका जो 5480 मॉडल है, ये यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये लैटिट्यूड 5480 ME, मतलब पूरा टेस्टेड ओके है। 16.7 मतलब 16 MB का ये बायोस है, 6 जनरेशन लैपटॉप है। तो आपको अगर ये बायोस ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम वगैरह से आराम से खोज सकते हैं। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसका कितना है जेन्युइनली, और आपको वो मैं टेलीग्राम पे ही बता दिया। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि कहाँ से लें, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए और बोर्ड आपको मैंने दिखाई दिया। अभी आप इस पर लगाना बताता हूँ मैं आपको कैसे। हमने इसको इस तरीके से रख दिया, पंच कर दिया। अब सिंपली बायोस रख दीजिए, ऐसे हल्के करके पंच कर दीजिए कि आपका बायोस लग के रेडी हो गया। अब इस प्रोग्रामर को हम लैपटॉप पे ले चलते हैं। आप लैपटॉप पर देखेंगे सारी चीज़ें होते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्राइवर है, ठीक है। ये हमने जो डिवाइस लगाया हुआ है, ये डिवाइस का नाम है CS 341A मिनी प्रोग्रामर। इस डिवाइस को सबसे पहले आपको यहाँ पे ना इसका प्रोग्रामर का एक ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर आप ऐसे करके इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करिए, ठीक है। आप जब इंस्टॉल हो रहा है आप देखेंगे इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे मैसेज आ जाता है, ठीक है। अभी इंस्टॉल हो चुका है तो कोई मैसेज नहीं इंस्टॉल होगा तो मैसेज आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए CS 341A का एक सेटअप है। सेटअप को हम ओपन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यस, ओपन करने के बाद यहाँ पे एक डिटेक्ट का टैब आएगा, ये डिटेक्ट दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। डिटेक्ट आप देखेंगे तो सबसे पहले इसी पर क्लिक करना है, डिटेक्ट। अब देखिए यहाँ पे साइज देखिए क्या आ गया, 16 MB, यानी जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे लैटिट्यूड 16 MB, वो यहाँ पे 16 MB दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सभी तरह से दिखा दूंगा क्लीन करके, और इसी का सेव करके मैं आपको करना बता रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट में करना कैसे है। तो इस तरीके से करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले रीड कर लीजिए इसको, क्योंकि डिटेल में देख लीजिए डिटेल आ गई सर। अब आप रीड करिए इसको। रीड करने के बाद जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब तक मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये डाउनलोड करने के लिए लगा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ये इधर, और इधर आप देखेंगे रीड होना शुरू हो गया है। ये 19-21% हो गया, ठीक है। तो मैं आपको अब जैसे 100% होगा तो अभी हम देखेंगे, ये देखिए रीड हो गया, ये 100% यहाँ पर रीड हो गया। अब ना इसको सेव करेंगे। सेव करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई लैपटॉप अगर आपसे नहीं ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप जिस कंडीशन में करना चाहते हो वो अपना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डाल के कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेव करिए। सेव करने का डेस्कटॉप, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5480 मॉडल का है, तो 5480, ठीक है। डॉट विन जरूर हमें लगाना है। तो ये सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे सेव हुआ होगा, 5480, ठीक है। जैसे आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, देखिए आपको देखने को मिल जाएगा 5480.win, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव करने के बाद इरेज करना है, ठीक है। इरेज करेंगे। इरेज का देखिए आप MPT हो गया, तो दोबारा से रीड करेंगे आप, ठीक है। तो दोबारा से जब तक ये 100% क्लीन हो रहा है
तो अभी देखेंगे यहाँ पे पूरी आईसी जो है ब्लैंक हो चुकी है। ठीक है, अब इस ब्लैंक आईसी में अगर हमें सॉफ्टवेयर डालना है, अब क्या करना होगा, ओपन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें रीड करना है, रीड करने के बाद सेव करना है। सेव जैसे ही हो जाएगा फिर इरेज करिए, फिर अगेन रीड करिए आप, जिससे आपके आईसी का यहाँ पे खाली स्पेस दिखाई देगा। अब फाइनली आपको ओपन करके और जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर रखा है उस सॉफ्टवेयर को आप यहाँ ले आइए। ठीक है, इस तरीके से। और जब आपका ये सॉफ्टवेयर यहाँ आ चुका है, ये आप देखेंगे तो प्रोग्राम। ठीक है, अगला टास्क आपका होगा प्रोग्राम करना, तो प्रोग्राम करिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि परसेंटेज स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया था न्यू, और यहाँ पे देखिए 100% हो गया। और अभी हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलता है कि आपकी आईसी और जो आईसी के अंदर सॉफ्टवेयर गया है वो कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रही है आईसी या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए तो ये मैसेज है चिप एंड बफर सेम, और यहाँ पे 100% हो चुका है। तो इससे आप मैसेज आ गया तो समझ लीजिए कि आपने जो सॉफ्टवेयर चढ़ाया है आईसी के अंदर वो सॉफ्टवेयर इसमें सक्सेसफुली पढ़ चुका है। यहाँ अगर कोई एरर आता है तो आपको दोबारा प्रोग्राम करनी पड़ेगी आईसी। तो अभी आपने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया होगा कि आपका कुछ 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, कोई भी जनरेशन का अगर बायोस है और आपको प्रॉब्लम भी है, अगर कोई बायोस आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको दे देंगे बायोस, कोई इशू नहीं होगा। आप बोल देना बस ये चाहिए। और अभी हम जो जहाँ सेंटर में बैठे हुए हैं हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा में शाह मार्केट में इंस्टीट्यूट है, 15-16 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे लैपटॉप और मोबाइल की कंप्लीट रिपेयरिंग और जानकारी यहाँ पे दी जाती है फुल प्रैक्टिकल के साथ में यहाँ पे स्मार्ट टीवी का कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है और अच्छे भविष्य की तरफ जाना है तो आप हाईटेक की तरफ आ सकते हो और फ्री आप डेमो क्लास लेके भी देख सकते हो। क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर एडमिशन लेना। ठीक है, धन्यवाद।